(13.1) का सवाल नंबर 1 अच्छा सवाल है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर 64 घन सेंटीमीटर है, कितना है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया है आपको, क्या दिया है, दिया है ना, घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर है ना, यही दिया है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या है हमारा, घन का आयतन का सूत्र है हमारा भुजा का क्यूब बराबर 64, या आपने पढ़ा होगा ए का क्यूब, यही भुजा है। मैंने कहा था ए क्या है, भुजा है ना। तो भुजा का क्यूब है, क्यूब हटेगा, 64 पर दुर्घटना घटेगी, भुजा बराबर ये ऐसे लगाते हैं ना। ध्यान रखना जब भी घात ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो तो हमें प्रदर्शित करना रहता है। क्या करना रहता है, प्रदर्शित। तो करनी 3 है ना, ये 3 लगाए यानी 3-3 के जोड़े बनने हैं। कितने के बनने हैं, 3-3 के। तो भुजा बराबर, आवाज नहीं करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितने हुए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। ये आप डिवाइड कर सकते हो। करना आता है कि नहीं आपको, आता है ना। ऐसे ही करना है, जैसे ये 64 है, इसको 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 32, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 16, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से 2 देंगे, देखो 2 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, 2 जोड़े बन गए। तो भुजा बराबर 2 गुणा 2, तो भुजा बराबर क्या आया, 4। किसकी भुजा निकल गई है, सेंटीमीटर। अब आप प्रश्न के अनुसार पढ़ो, दोनों घनों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी। ये घन की लंबाई है ना, और एक घन ये यहीं से ये बिंदु है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 ये है, कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं। तो प्रश्न के अनुसार आ जाओ आप, प्रश्न अनुसार क्या बनाना था आपको, घन, 2 घन बना सकते हो और आपस में उसको मिला सकते हो। दोनों घनों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, दोनों घनों को मिलाने पर प्राप्त लंबाई। अब दोनों घनों की लंबाई कितनी हो गई, समझ में आया क्या है, दोनों घनों की लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों घनों को मिलाने पर घनाभ की लंबाई क्या भुजा ही है। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 8 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। 2 घनाभ को मिलाने पर उसकी लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अब लंबाई हो गई है, चौड़ाई की बात नहीं की उसने,
तो चौड़ाई कितनी है उसकी, चौड़ाई बराबर बी बराबर 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी रहेगी फिर, ऊंचाई सी बराबर कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी, 4। देखो ऐसा है कि घनाभ बनाया हमने। क्या बनाया, घनाभ। घनाभ कैसे बनता है मैंने अभी बताया आपको। कैसा बनता है घनाभ, कोई बताएगा? अरे ये घनाभ है ना, ये बना लेते हैं हम पहले। ये घनाभ है। अब इसकी लंबाई ये 4 सेंटीमीटर है मान लो, 4 और यहीं से ये है ना, 4 यहीं से 4 और जोड़ दो यहां से, कितनी हो गई, 4 और 4, ये यहां तक हो गया। हो गया। तो जो इसकी चौड़ाई है वो 4 ही है। और ये कैसा रहता है, इसने दोनों घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न भुजाओं को मिलाने पर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है हमें, पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो ये 4 4 हो गई। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमारे पास, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है, हाँ 2 लंबाई इंटू चौड़ाई 2ab प्लस BC प्लस CA। अब आप चाहो तो मैं हिंदी में लिखूं, नहीं तो नहीं लिखूं। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आप चाहो तो हिंदी में लिख लेना, या ABCD में आज टूटेगा क्या। मान रख दो आप, क्या रखना है, मान रखना है बस। तो मान क्या हमारे पास 2। देखो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बराबर 2 लंबाई कितनी हमारी, 2 को मिलाया गया है तो लंबाई हो जाएगी हमारी 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। याद रहा, लंबाई कितनी है हमारी 8 है और चौड़ाई ऊंचाई 4 ही है। 2 इंटू 8 चौक 32 प्लस 4 चौक प्लस 8 चौक 32, जोड़ दो इनको, 32 दूना 64, 32 और 32 क्या हो जाएंगे 64, 64 और 16 80। ये 2 और ये हो गया 80, 80 का डबल 160। पृष्ठ का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा और आयतन निकालेंगे तो क्यूब। ध्यान रखना इतना सा बस, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब आप लिख सकते हो, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160
वर्ग सेंटीमीटर है। ये हो गया आंसर आपका।